वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वायरस को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्यों ने टीकाकरण की तैयारी को और तेज कर दिया है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की तैयारियों का आकलन करने के लिए ड्राई रन आयोजित किए जा रहे हैं। कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, सूरजपुर गुरुवार को ड्राई रन यहां पर हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान कोल्ड चेन प्रबंधन का मूल्यांकन, वैक्सीन की आपूर्ति, भंडारण और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ प्रवेश, पंजीकरण, टीकाकरण की तैयारी की जांच की गई। वहीं आज भी 21 जिलों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जाएगा। अभी तक जहां जहां ड्राई रन रहा है, काफी सफल ड्राई रन रहा है और उम्मीद है कि इस ड्राई रन के बाद वैक्सीनेशन आसान हो पाएगा। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कांकेर, कोंडागांव, सूरजपुर और सुकमा की ये तस्वीर है जहां वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। आगे वैक्सीनेशन किस तरीके से होगी उसको लेकर ये एक रिहर्सल है जो कि छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। इस बीच गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौत की बढ़ती दर पर चिंता जताई। हालांकि खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस पर बराबर नजर बनाए रखने की बात कही है। यहाँ पर मृत्यु दर 1.20, 1.19, 1.20, कभी ज्यादा हो जाता है तो 1.21, फिर 1.2। तो ये जब तक 1 पे नहीं आएगा तब तक इसको संतोषजनक नहीं माना जाना चाहिए। 1 के ऊपर है तो राष्ट्रीय औसत से भले ही कम है, लेकिन जैसे 5 से नीचे रहना चाहिए पॉजिटिविटी रेट, वैसे मॉर्टेलिटी रेट 1 से नीचे रहना चाहिए। तो हमारी स्थिति उस नाते उतनी ठीक नहीं दिख रही। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चला। इस दौरान वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी, इसे लेकर भी टीएस सिंहदेव ने तस्वीर साफ की। वोटर लिस्ट के पैटर्न पे और वोटिंग के पैटर्न पे ही ये कार्यक्रम चलेगा। जिनके नाम हैं वही उस मतदान केंद्र में वोट डाल सकते हैं। तो जिनके नाम उस वैक्सीनेशन फैसिलिटी में दर्ज हैं वही लोग डाल सकते हैं। और क्योंकि ये क्रमवार चलेगा तो पहले हो सकता है आपका नाम आए तो मेरे को नहीं लग सकता, फिर मेरा नाम आएगा तो तीसरे को नहीं लगेगा। जिनका नाम है उन्हीं को उस दिन वैक्सीन लगनी है। तो ये क्लियर होना चाहिए, इसमें भागा भागी नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन आ गई चलो सब कोई लगा लेते हैं। छत्तीसगढ़ का अधिकतर इलाका दुर्गम माना जाता है। ऐसे में इन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या भी मिशन वैक्सीनेशन में आड़े आ सकती है। कहीं कहीं कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। आज ही ड्राई रन के समय हमारे पास कोंटा और सुकमा से जानकारी मिली कि कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, तो कोविन ऐप फिर चलेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या व्यवस्था करना। 9 जिलों को हमने चिन्हांकित किया था। गौरेला पिंडरा से जो कहानी चालू हुई थी कि पिन कोड के चलते लोड करने में दिक्कत जाएगी, तो ये जानकारी मिली कि 9 जिलों में वही समस्या है। तो इससे भी उनको अवगत करा दिया गया है। उधर विपक्षी बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र के साथ तालमेल बैठाने की नसीहत भी दे डाली। तो इस और छत्तीसगढ़ सरकार को हमने बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि अगर कोई केंद्र से मदद की जरूरत है या किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम बात करेंगे ना उसके लिए। लेकिन जो है कहीं ना कहीं हमको गंभीरता इसके अंदर में लाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दर बढ़ने से जो है वो अच्छी स्थिति नहीं है छत्तीसगढ़ की। अन्य स्टेट के मुकाबले में हमारे यहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अब जब वैक्सीनेशन की घड़ी नजदीक आ गई है, ऐसे में ये जरूरी है कि जन जन तक कैसे वैक्सीन की डोज पहुंचे, इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को युद्ध स्तर पर इंतजाम करने होंगे। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर लगातार ड्राई रन किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। एक तरफ संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच रहा है तो दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा 3500 के आसपास पहुंच चुका है। सुदूर अंचलों में कोविड वैक्सीन को पहुंचाने में भी काफ़ी दिक्कत होगी, तो प्रशासन के लिए दोहरी चुनौतियाँ आने वाले समय में सामने आ सकती हैं। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।